Shubh in front of you. So today we are going to learn about some basic concepts related to electricity. Specifically, if we see, it is mentioned in the syllabus of class 10th, chapter 12 of science about electricity. So today we are going to learn about the basic concepts of electricity so that you can develop a basic mindset related to it. I have learned it from my teacher, and right now with the ambition to share the knowledge that I gained, I am making this video. It will be definitely so much informative for you, and I hope that you like this video. If do so, please like, share and subscribe. So let us start with the very basic concepts of electricity. और ये जो सेशन रहेगा बाइलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. तो जो इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं. हम इलेक्ट्रिसिटी को हमारे मतलब दिनचर्या का एक तरीके से मान सकते हैं कि पर्यायवाची हो गया है, एक तरीके से सिनोनियम है अपनी दिनचर्या का. क्या चीज हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी. पूरे इक्विपमेंट्स, ईच एंड एवरी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स आर ऑपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. कनेक्ट टू इट कि हम कितने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं. मतलब एक इक्विपमेंट हमारी जो रहा है वो एक इक्विपमेंट हमारे घर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है. तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा डीप में जाने. बिल्कुल. सो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से. इलेक्ट्रिसिटी जो है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उसको हम अभी के लिए समझ के चलते हैं करंट भी हम लोगों ने बहुत सुना है कि यार करंट लग गया मुझे. करंट, ठीक. करंट जो है उसको हम जो फिजिक्स है उसमें डिनोट करते हैं कैपिटल आई से. ओके. एक होता है चार्ज, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से. एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड इसी से है पोटेंशियल, जो कि एक बहुत ही बोल सकते हैं अपन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से. एक कॉन्सेप्ट होता है रेसिस्टेंस. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. तो ये कुछ बेसिक चार चीजें हैं जो हमको याद रखनी है. ये चार डिनोटेशन है अपने को जो याद रखने हैं व्हाइल लर्निंग समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो मेनली टू टाइप्स की होती है इलेक्ट्रिसिटी. एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन charge do not flow from one end to another end of a substance, then it is called static electricity. And when the charge is allowed to flow from one end to another end of a substance, then it is known as current electricity. तो दो तरीके की होती हैं इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया. एक होती है स्टैटिक और एक होती है करंट. करंट, तो हमने ये स्टैटिक और करंट पढ़ लिया. अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ेंगे. तो हम पढ़ने जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. हमने अभी एक चीज पढ़ी, चार्ज. करंट तो हमें पता है कि करंट क्या है. करंट का अगर अपन लिटरल मीनिंग माने तो क्या बोल सकते हैं? करंट का एक तरीके से इन मोशन बोल सकते हैं कि वो कुछ चीज चल रही है. करंट है, करंट अफेयर्स बोलते हैं. करंट अफेयर्स क्या है? जो अभी चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, वो सारी नॉलेज क्या है? करंट अफेयर्स है. और करंट का लिटरल मीनिंग क्या है? जो चीज अभी एक तरीके से प्रवाहमय है या फिर बोल सकते हैं अभी रनिंग में है, उसको हम करंट बोलते हैं. हम करंट को तो जानते हैं, करंट का नाम कई बार सुना है. चार्ज भी हमने कई बार सुना है. अब हम जानने चाह रहे हैं कि चार्ज जो पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा. तो आइए, चार्ज हमने दो प्रकार के देखे. एक है पॉजिटिव, शायद आपको इसको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार बोल देता हूं. पॉजिटिव और एक होता है अपना नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हम सभी ने सुना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बहुत फेमिलियर मतलब टॉपिक्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है? वो बिल्कुल ये नेगेटिव चार्ज होता है. और इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ये चार्ज है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम. अब ये कूलाम क्या है? अभी इस पे मत जाइए, कूलाम अभी अपन पढ़ेंगे ही कूलाम है क्या. तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे जा रहे हैं. तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम जो है इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है. अब चार्ज पे में इलेक्ट्रॉन को क्यों लाया? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कुछ नहीं है, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है.
यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिविटी की तरह अपन समझ सकते हैं कि यार ये बहुत नेगेटिव है, तो ये जिस जगह पर नेगेटिव लोग ज्यादा होंगे वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा होगी या पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, बिल्कुल नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो जहां पर भी नेगेटिव लोग यानी कि इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर हम चार्ज को बोलेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वहां हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। मेरे को लगता है ये क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट कि चार्ज क्या होता है। हमने चार्ज पढ़ लिया, हमने करंट के टाइप पढ़ लिए। अब हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो इसके बाद ही हमने लिख रखा है, व्हाट इज पोटेंशियल। वी हैव डिनोटेड इट बाय कैपिटल वी। अब इसको समझने के लिए हम सिंपली एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी या फिर बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि इन हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स से हाइड्रो जो शब्द जहां पर भी आए तो आप समझिएगा, हाइड्रो शब्द जहां पर भी आए तो हम ये समझ सकते हैं ये वाटर से रिलेटेड बात हो रही है। सो इन हाइड्रोडायनेमिक्स लेवल डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो हाइड्रोडायनेमिक्स यानी पानी लिक्विड से रिलेटेड हम जो बात करते हैं, इसमें लेवल डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जो लिक्विड है वो फ्लो होगा। इन द सेम वे इन थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मल मतलब वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो सीधी सी बात है हीट से इसका कांटेक्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाइड्रोडायनेमिक्स में एक फैक्टर काम करता है लेवल, थर्मोडायनेमिक्स में एक फैक्टर काम करता है क्या, टेम्परेचर। इन द सेम वे इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फैक्टर दैट वर्क्स इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो हम ये बोल सकते हैं इन हाइड्रोडायनेमिक्स लेवल डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इन हाइड्रोडायनेमिक्स in thermodynamics temperature decides the direction of flow of heat. In the same way in electricity potential difference decides the direction of flow of current. So हमने ये समझ लिया कि ये क्या है। इसको हमने अब एक इमेज बनाना की जरूरत है कि जब भी एक इमेज हम बना लेंगे ना तो वो इजी रहेगा अपने को समझने के लिए, कि इट इज इजियर टू रिमेम्बर अ पिक्चर रादर देन एनी टेक्स्ट और एनीथिंग एल्स। इट इज सिंपल, इट इज मोर इजियर टू रिमेम्बर अ इमेज। तो आप जो पोटेंशियल, साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था कि जब जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो जब साइंस पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना है कि साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जो हम इमेजिन कर रहे हैं ये पूरी हमारे जो हम जो इमेजिन कर रहे हैं ये पूरा साइंस इसी में ही बेस्ड है। तो हम पोटेंशियल को अगर हम इमेजिन करेंगे, जिस तरीके से हम देखते हैं कि लेवल किस तरीके से डिसाइड करता है। वो हमने टंकी जो है, घर के ऊपर एक टंकी रखी पानी की, ठीक, ऊपर से नीचे पानी आता है, ना कि नीचे से ऊपर जाता है, ये हम सभी को पता है। तो इसमें क्या है, हाई लेवल से लो लेवल तक पानी का फ्लो हुआ। पानी का फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंस कहाँ में आया, लेवल में। अब आते हैं अपन टेम्परेचर में, अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब ये समझ के चलिए कि एक ही जगह है, यहाँ पर लग रही है आग, यहाँ हमने पेट्रोल डाला और यहाँ आग लगाई, ठीक। अब ये आग की लपटें ये उठ रही हैं ऊपर साइड, ये ऊपर साइड मतलब हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये फ्लो ऑफ हीट का क्या डायरेक्शन है, ये अपवर्ड साइड है, ठीक। अब इन थर्मोडायनेमिक्स हमने ये देखा कि ये कहां से, नीचे से ऊपर उठ रही है, लेकिन ये ग्रेविटी के तो खिलाफ है। ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे तरफ ले आती है। तो अगर ग्रेविटी के हिसाब से चलना होता तो हीट को यूं बहना होता कि लपटें हैं वो नीचे धरती में जाना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर उठती हैं। इसका कारण ये है, इन थर्मोडायनेमिक्स हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एज वी नो दैट इन हाइड्रोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा, हाई लेवल से लो लेवल तक पानी आया। टंकी में ऊपर पानी था, उससे नीचे पानी आया, तो क्या हुआ, ये लेवल ने डिसाइड करा फ्लो ऑफ लिक्विड इन हाइड्रोडायनेमिक्स। इन थर्मोडायनेमिक्स ये जो टेम्परेचर है इस जगह अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ हमने पेट्रोल डाल के यहाँ पर आग लगाई, ठीक, तो यहाँ पर जो हीट होगी या टेम्परेचर जो होगा वो यहाँ ज्यादा होगा या फिर जो उसके ऊपर की एनवायरमेंट है वहां ज्यादा होगा। सिंपल सा आंसर था, बिल्कुल यहीं पर इसका ज्यादा, जहां पर ये आग लगी है वहां पर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो ये फ्लो करेगी हीट, वो टेम्परेचर कहां से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल हाइड्रोडायनेमिक्स का भी ले लेते हैं, जो हमने थर्मो का लिया है। ये दो हमने कंटेनर लिए,
आप देख पा रहे होंगे इजीली, मेरे को उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे। ये ए कंटेनर है, ये कंटेनर नंबर बी है, इन दोनों में हमने क्या भरा, पानी। ठीक, हमने इस दोनों में क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब सिंपली देख सकते हैं जो इसमें लेवल है, पानी का लेवल इसमें ज्यादा है ना कि इसमें। इसमें पानी का लेवल कहाँ है, यहाँ तक, और इसमें कहाँ है, पूरा यहाँ तक भरा हुआ पानी। ठीक है, अब हम जब ये जो पाइप है इन दोनों के बीच में हम एक पाइप लगाएंगे और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा देंगे, स्टॉपर पिन लगाएंगे, तो अब ये क्या है, ना तो यहाँ का पानी वहां जा रहा है ना यहाँ का पानी यहाँ जा रहा है। अब इस पिन को हम हटा देते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा जैसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा रही है, उसी तरह पानी जो है हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है। अब ये चीज हमने यहाँ पर देख ली, ए और बी, ये अपन ने पढ़ा कौन सा, हाइड्रोडायनेमिक्स का एग्जांपल, और ये था थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल। इन द सेम वे इन इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल एंड, यानी जो करंट होता है वो कहां से, हायर पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल एंड तक फ्लो करता है। अब यहाँ पर एक निकल के आता है फॉर्मूला, हमने ये किससे डिनोट करा है, पोटेंशियल को V से डिनोट करा है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की, पोटेंशियल की एसआई यूनिट होगी वोल्ट, पोटेंशियल की एसआई यूनिट हो गई वोल्ट। अब इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, V कैपिटल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये W काय को डिनोट कर रहा है, ये W करता है डिनोट वर्क डन को, और ये जो Q है ये डिनोट करता है चार्ज को। ठीक है, अब इससे हमारी जो एक क्या बोलते हैं थ्योरिकल डेफिनेशन जो है वो निकल के आएगी इसी फॉर्मूले से। ठीक, अब जो वर्क डन होता है, वर्क डन की ऐसा यूनिट हम जूल मानते हैं कि जूल है, और जूल हम 1 जूल मान लेते हैं इसको, 1 जूल। और ये जो होता है अपना चार्ज की अपन ने कैसे Q से डिनोट करा है किसको, चार्ज को। और चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। ये जो अभी हमने पढ़ा ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये क्या था, ये कूलाम, ये था, ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लगा है ना, ये चार्ज की ऐसा यूनिट है। तो ये चार्ज की ऐसा यूनिट 1 कूलाम रख ली अपन ने। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस 1 कूलाम ऑफ चार्ज को डिवाइड कर दीजिए 1 जूल ऑफ वर्क से, तो 1 वोल्ट निकल के आ जाएगा आपका ये आंसर। अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना यार, कि अभी तो हमने पोटेंशियल पढ़ा, अभी लेवल पढ़ा, इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स में, और इसमें टेम्परेचर पढ़ा, और डायरेक्ट W अपन Q, ये W और Q है क्या, है ना। तो हम अभी जानते हैं, इसको एक डेफिनेशन समझते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए, ये जो फॉर्मूला है इसको समझते हुए। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। मैंने जो डेफिनेशन बताई, हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अब इसको है ना इधर समझिए और इमेज से समझेंगे, ना कि टेक्स्ट से समझेंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में समझता हूं आप सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिक मतलब जो चार्ज है उसका इम्पैक्ट जो है वो फील किया जा सकता है। यहाँ पे समझ के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हमने अभी 2 चार्ज पढ़े, कौन कौन से पढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज ये, नेगेटिव चार्ज ये। अब हमने इसमें क्या करा, पॉजिटिव चार्ज भरे यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक कॉन्सेप्ट हमको और क्लियर करना पड़ेगा अबाउट द चार्जेस, दैट रिलेशन ऑफ चार्जेस विद ईच अदर। it should be so much clear to you that same charges repel each other and opposite charges attract each other। मतलब समान शब्दों में बोल सकते हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव जो होंगे वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से बाहर भगेंगे। जैसे हम ले सकते हैं, एक हमने क्या लिया, एक बार मैग्नेट लिया, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब जैसे हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया,
अब हम चाहेंगे कि हम इसको मिला दें ताकि ये चिपक जाए, तो ये नहीं चिपकेगा। ये क्या होगा, एक फोर्स अपन फील कर सकते हैं इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक फोर्स फील होगी। ये फोर्स क्या है, ये रिपल्सिव फोर्स है। आप कभी भी देखा होगा आपने किसी भी मैग्नेट को तोड़ के और उसको यूं करने पे उनको जोड़ने की कोशिश की होगी, तो एक फोर्स आपने देखी होगी। यही फोर्स होती है रिपल्सिव फोर्स और एट्रैक्टिव फोर्स। अब हमने ये देखा कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट यानी एक दूसरे को एक तरीके से एक दूसरे को साथ चिपक सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ना कि रिपेल करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस हैं। अब हम जैसे यहाँ पे समझ रहे थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने एक डेफिनेशन आपको बोली थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रहा आपका एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है। ये एक तरीके समझ के चलिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाह रहा है कि मैं ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चले जाऊं। ये इसके यहां तक जाता है, ये जैसे इसकी बाउंड्री तक जाता है एक फोर्स अप्लाई होता है और इसको ये बाहर फेंक देता है। ये फोर्स क्या था, ये फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ये क्यों लग रहा है, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बिल्कुल, तो हमने ये देखा। तो हमको क्या करना है, हमको नेचर के थ्रू नहीं जाना है। ये नेचर बोलता है कि ये जो चार्ज है ना ये इसके अंदर नहीं जाए, लेकिन हम अगर नेचर के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, कुछ गेन कर पाएंगे, कुछ भी नहीं गेन कर पाएंगे। अगर हम नेचर से विपरीत चलेंगे तो कुछ गेन कर पाएंगे। अब मैंने एक आपको मतलब पानी का उदाहरण दिया था कि टंकी जो रहती है ऊपर रहती है तो उससे पानी नीचे आता है। कई बार क्या होता है, जो पानी जो नाला वगैरह आते हैं उससे हम मोटर के थ्रू पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं। तो उसमें हमने क्या करा, वर्क डन यानी कुछ काम करना पड़ा ना, मतलब मोटर को जाके चालू करना पड़ा, मोटर को घूमना पड़ा और पूरा करके पानी को ऊपर भेजना पड़ा, तो उसको वर्क डन करना पड़ा ना। ये अपोजिट टू नेचर जाके अगर आप यहाँ पर पानी रखें और बोले ये पानी ऊपर चले जाए तो जाएगा क्या, नेचर नहीं अलाउ करता कि ये पानी नीचे से ऊपर जाए, बल्कि ये अलाउ करता है पानी को ऊपर से नीचे आने के लिए। हम क्या गए, अपोजिट टू नेचर गए, हमने यहाँ से लेके तो वहां तक पानी को पहुंचा दिया। तो ये हो गया अपोजिट टू नेचर। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी गेन करना है, हमको क्या करना है, करंट गेन करना है। तो हमने क्या करा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालना था, तो हमने एक फोर्स लगाई, मतलब एक कुछ वर्क डन करा। अब मैं गया, मुझे ये इसको अंदर भेजना था, अब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, फोर्स मतलब ये धक्का दिया इसको, इसके ऊपर कुछ वर्क डन करा। कितना काम करा मैंने, तो वो काम जो होता है ना वो होता है वर्क डन। और कितनों पे करा, मतलब कितनों पे करा वो होता है चार्ज। मतलब ये मैंने काम मतलब वर्क डन तो करा इसको अंदर भेजने के लिए, कितनों पे करा, एक पे करा। अभी तो मैं एक पे कर रहा हूँ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अंदर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने वर्क कर रहा हूँ ये डिफाइन करता है। अभी हमने क्या करा, वर्क डन को लिया क्या 1 जूल, और कुलाम को क्या लिया अपन ने, चार्ज को क्या लिया अपन ने 1 कुलाम। तो हम समझ के चलते हैं कि 1 कुलाम चार्ज है ये। अब हमने 1 जूल ऑफ वर्क करा, अब इसको ना अपन ने यहाँ से धक्के लगाए, ये इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंच जा, धक्का लेके ये पहुंच गया इसके अंदर। अब ये जैसे इसके अंदर पहुंच गया, अब इसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगी। अब ये अंदर चला गया, ये क्या हुआ, इसको पोटेंशियल को समझने के लिए डायग्राम का इस्तेमाल किया था अपन ने। तो अब क्लियरिटी आ गई होगी आपको पोटेंशियल पे क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी तो वो होता है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो। क्या मून कहाँ है, मून इन्फिनिटी पे है, मून बहुत ज्यादा दूर है तो हम इन्फिनिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये तो इतनी पास है, इन्फिनिटी वर्ड क्यों इस्तेमाल करा। एक्चुअली ये अपन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं पर भी हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कितनी भी दूर हो, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर कोई चीज बाहर है तो वो क्या रहेगा, उसके लिए इन्फिनिटी रहेगा। जैसे मैं हूं इस रूम में, अब मेरे लिए कोई इस रूम में जितने कोई होगा, मतलब कोई लोग होंगे तो उनको मैं देख पाऊंगा, उनसे मैं बात कर पाऊंगा, तो वो मेरे लिए मैटर करेंगे। लेकिन इस रूम के बाहर कोई भी लोग होंगे वो मेरे लिए मैटर नहीं करेंगे, वो इन्फिनिटी होगी। उसी तरीके से ये इन्फिनिटी है और ये इसके लिए इन्फिनिटी है। तो हमने जो डेफिनेशन देखी वो आपको नीचे दिखेगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। अब ये हमने इन्फिनिटी से एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाने के लिए हमने वर्क डन करा,
और जो हमने वर्क डन करा वो था 1 जूल। कितनों पे ऊपर? 1 कूलाम चार्ज के ऊपर करा। तो ये जो इस पे जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल को हम बोल देंगे 1 वोल्ट। तो हो जाएगा 1 वोल्ट। मैं समझता हूँ शायद अच्छे से क्लैरिटी आप सभी को आ गई होगी कि पोटेंशियल क्या होता है। इसको आप एक बार और देखिए, मैंने मानिएगा, क्योंकि एक बार में ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या है, ये बहुत एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी को सीखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए। तो आप इसको एक बार रिपीट देखिएगा, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। और पोटेंशियल एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसको एक बार रिपीट और सुनिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब हमने पोटेंशियल तो पढ़ लिया, एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल आप लोग समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिएगा तो आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। अब एक और टर्मिनोलॉजी है पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ये सेम ही है एक तरीके से। अब हमने पहले क्या करा, पहले ये इंफिनिटी से एक पॉइंट को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके गए। ठीक है, इसको यहां से भोपाल से इसके अंदर, भोपाल समझ के चलिए, ये भोपाल था, ये कार में पेट्रोल नहीं था। इस कार को हमने भोपाल से कहाँ लाए, इसको सीहोर में लाए भोपाल से। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसमें वर्क डन करा, धक्के मार के इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अपना पोटेंशियल। अब ये सीहोर के अंदर ही, ये मैं एक्चुअली मेरी सिटी है सीहोर, इसलिए मैं एग्जांपल आपको सीहोर का दे रहा हूं कि ये अपनी सिटी है सीहोर। अब इसके अंदर आ चुका है ये कार इसके यहाँ आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पहले से भी थे और ये इसके अंदर आ चुकी है। अब इसको यहां से लेकर तो यहां तक जाना है। इसको, ये हाईवे पे थी, हाईवे से लेकर इसको कहाँ जाना है, इसको कहीं वाटर पार्क जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, उसको मूव कराने के लिए जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने किसी भी पॉइंट इसको चार्ज को मूव करा, तो इसमें जो मूव करने के लिए हमारा जो एनर्जी लगी या फिर बोल सकते हैं वर्क डन हमने किया, उसको क्या हम बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। यहां से लेके यहां तक को क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। अगर आपको इसकी एक डेफिनेशन सुननी है तो वो भी सुन लीजिए। इफ वी ब्रिंग one positive charge from one point to another point inside the electric field, then the amount of work done will be known as the potential difference between that two points. अब हमने इसको आसान भाषा में भी समझ लिया, इसकी थ्योरिकल वो भी समझ ली। अब हम थोड़ा करंट को पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी जो चार्ज है, जो है चार्ज अपन ने समझा क्या है, बहुत आसानी से समझा, इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा कि चार्ज होता क्या है। चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब कितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना फ्लो कर रहा है, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वही करंट है। चार्ज हमने पढ़ा क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और उसके एक्सेस से उत्पन्न होता है, क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने ये चार्ज तो समझ लिया। अब हम करंट को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कि करंट क्या है। एज it has been now so much clear to us that liquid flows from higher level to lower level. Heat flows from higher temperature to lower temperature. Then, in the same way, current flows from higher potential end to lower potential end. इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला निकल के आता है। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बोली, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब इसी से फॉर्मूला निकल के आएगा। ये हमारा पोटेंशियल तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, करंट। तो करंट का एक फॉर्मूला निकल के आता है। करंट का मैंने आपको बताया, आई से इसको डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू सी अपॉन एस, और वी कैन से कूलाम अपॉन सेकेंड। ये इसको और एलाबोरेट करें तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। क्यू मीन्स चार्ज, हमने क्यू को यहां से डिनोट करा चार्ज से, एस मीन्स सेकेंड, टाइम। ठीक है, टाइम को ले रहे हैं अपन, इसको टाइम बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम टी ले लेते हैं इसको। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी करंट इज इक्वल टू कूलाम अपॉन सेकेंड। कि जिस चीज को अपन देखते हैं उसको और अच्छे से अपन समझ पाएंगे, तो इसको भी आप थोड़ा सा क्या करें, विजुलाइज करें कि करंट क्या होता होगा।
और आसान तरीके से समझने के लिए हम ये तार को लेते हैं, इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब हमने मान लिया कितने 10 चार्ज फ्लो कर रहे हैं इससे इसमें, कितने मिनट में, 1 सेकेंड में। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। इफ 10 गुलाम ऑफ चार्ज, हमने 10 लिया। एक्चुअली जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको 1 लेते हैं, क्योंकि 1 एक तरीके से हर चीज में हम कॉमनली सबसे कम लेना चाहेंगे और सबसे कम 1 होता है। जब हम इसको किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं या फिर किसी भी चीज को एलोबरेट करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी से लेते हैं ताकि समझना इजी हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अभी हमने 10 ले लिया है तो चलिए 1 ही ले लेते हैं। इफ क्लियरली इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second, then the current flowing through it from it is called 1 ampere. ये एम्पियर क्या है, एम्पियर करंट की एसआई यूनिट है। जैसे कि हमने वोल्ट पढ़ा, वोल्ट किसकी यूनिट, एसआई यूनिट है, पोटेंशियल की। इसी तरह एम्पियर जो है वो करंट की एसआई यूनिट है। करंट की हमने एसआई यूनिट पढ़ ली, एम्पियर होती है। If someone asks you to define 1 ampere, what will you say? If 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then the amount of current flowing through the conductor is called 1 ampere. So let us start. Let us move on. I think from here now till here, all the things that I have explained is so much clear to you. If it is not, I am really very sorry. Just repeat the video and see it once more. तो अब अभी हमने क्या पढ़ा, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब ज्यादा एक वीडियो में नहीं कर पाएंगे, बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। कौन कौन से बेसिक हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का टाइप पढ़े, स्टैटिक और करंट। सेकंड में हमने पढ़ा क्या, चार्ज पढ़ा, चार्ज कितने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा हमने पढ़ा पोटेंशियल। ये पोटेंशियल टॉपिक बहुत ज्यादा, मैं वापिस से इस पे एम्फेसाइजमेंट कर रहा हूँ, इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी से मतलब रिगार्डेड। तो आपको इसको अच्छे से, इससे पहले आज मतलब स्टॉप करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स आप सभी उससे फेमिलियर हों कि वो सिंबल्स इलेक्ट्रिसिटी में किस चीज के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। तो ये आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स थे जो हम यूज करते हैं वाइल मेकिंग अ सर्किट। सो ये सिंबल्स आप लोग इससे फेमिलियर होने चाहिए। तो ये सिंबल आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। So I hope that I was able to make you understand about the basic concepts related to electricity. So I hope you would watch the next part of this video also. So thank you so much. We shall meet again.